कहानी का नाम था नई उड़ान। गांव का नाम था सपनों का गांव, लेकिन यहाँ के लोगों के सपने अक्सर मिट्टी के घरों और खेतों तक ही सीमित रह जाते थे। रवि एक गरीब किसान का बेटा था, लेकिन उसकी आंखों में बड़े सपने थे। वह पायलट बनना चाहता था, मगर गांव में लोग कहते, तू एक किसान का बेटा है, पायलट बनने का सपना मत देख। रवि के पिता ने भी उसे समझाया, बेटा, सपने देखने से पेट नहीं भरता, लेकिन रवि ने हार नहीं मानी। रवि दिन रात पढ़ाई करता था। गांव की लाइब्रेरी से उसने हवाई जहाज़ और विज्ञान की किताबें पढ़ना शुरू की। उसके दोस्त उसका मजाक उड़ाते, कागज़ के हवाई जहाज़ उड़ाकर तू पायलट नहीं बन सकता। लेकिन रवि मुस्कुराता और कहता, सपने तब पूरे होते हैं जब हम उन पर विश्वास करते हैं। रवि को पढ़ाई के लिए पैसे की ज़रूरत थी। उसने गांव के चाय के ठेले पर काम करना शुरू कर दिया। वह सुबह से शाम तक काम करता और रात में पढ़ाई करता। लोग कहते, पढ़ाई छोड़कर काम कर, तू कभी पायलट नहीं बन पाएगा। लेकिन रवि की माँ ने उसे हिम्मत दी, तू मेहनत कर, एक दिन लोग तुझे सलाम करेंगे। रवि ने एक स्कॉलरशिप के बारे में सुना, जिससे वह पायलट की ट्रेनिंग ले सकता था। वह फॉर्म भरने शहर गया। पहली बार उसने एयरपोर्ट देखा। उसे देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने खुद से कहा, एक दिन मैं इसी एयरपोर्ट से उड़ान भरूंगा। रवि ने स्कॉलरशिप के लिए परीक्षा दी, लेकिन वह पहली बार में पास नहीं हुआ। उसने हार नहीं मानी और वह मेहनत करने लगा। गांव के लोग अब भी उसका मजाक उड़ाते थे, लेकिन रवि के मन में एक आग थी। दूसरी बार उसने फिर परीक्षा दी और इस बार वह सफल हो गया। रवि की ट्रेनिंग पूरी हुई और वह एक सफल पायलट बन गया। वह अपने गांव लौटा, जहां लोग उसे देखकर चकित रह गए। उसने गांव के बच्चों से कहा, सपने देखना मत छोड़ना, सपने उन्हीं के पूरे होते हैं जो मेहनत करना जानते हैं। रवि ने गांव में एक स्कूल खोला, जहां बच्चों को विज्ञान और तकनीक की शिक्षा दी जाती थी। अब गांव के बच्चे भी सपने देखना और उन्हें पूरा करना सीख गए थे। रवि की कहानी ने सबको सिखाया कि सपने सच होते हैं अगर हिम्मत और मेहनत साथ हो। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको यह कहानी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो और आपको कहानियाँ देखना ज़्यादा पसंद हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं ऐसी अगली कहानी के साथ, तब तक मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए।